तो कुछ करता नहीं है, उसने अनर्गल बातें करनी है पर डे के हिसाब से। नरक के जीवन में लोग जी रहे हैं जी। आप बंगाली कॉलोनी चलिए जी हमारे साथ, हम मतलब चल नहीं सकते, इस तरह के रोड हैं जी। कभी सही राम ने उसका वो कर दिया, उद्घाटन कर दिया, तो इसको कमल वाले तुड़वा देते, फिर कमल वालों ने उद्घाटन कर दिया, फिर वो तुड़वा देते। मतलब ये समस्या कि ये रोड बनना नहीं है जी। सब नेता बच्चा बच्चा नेता, पर काम ना नेता करते, ना जो अड़ोसी पड़ोसी उनके चेले होते ना वो करने देते। जो सिचुएशन इस आपने अब देखी है ना इसकी, इसको लगभग 5 साल हो गए। एज इट इज जैसा अब है ना, ये ऐसा ही है। मैं ये नहीं कह रहा कि झाड़ू ही बेकार है, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ जिस भी क्षेत्र में काम नहीं हो रहा उस नेता को बदल दो। लेकिन जब से अपने सही राम जी आए हैं तब से पानी के मैटर में तो बिल्कुल भी कोई काम नहीं हुआ है। मेन मुद्दा क्या है सर कि दिल्ली से केजरीवाल को भगाओ। आज किसी भी आप स्लम एरिया में चले जाइए, झुग्गियों में चले जाइए, पानियों में लोग रह रहे हैं, बारिशों में झुग्गियों में पानी भर जाता है, खाने की व्यवस्था नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य द्विवेदी और आ गया चुनाव का खास कार्यक्रम भारत एक्सप्रेस आपके लिए लेके आता है। और इसमें हम कोशिश करते हैं आम जनता से जानने की कि क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम्स हैं और किस तरह की सरकार वो चाहते हैं। जो वर्तमान विधायक हैं उन्होंने क्या कुछ किया है, कितने काम बकाया रह गए, यानी कुल मिलाकर के हम 5 साल का ऑडिट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम दिल्ली विधानसभा की तमाम अलग अलग दिल्ली में लगने वाली विधानसभाओं में जाते हैं तो हम देखते हैं कि कमोबेश समस्याएं 19-20 एक सी हैं। लेकिन अगर आउटर दिल्ली में आप आते हैं, बाहरी दिल्ली में जब आप आते हैं, बॉर्डर एरिया में आते हैं, तो समस्याओं का अंबार होता है। यानी कि सड़कें भी बड़ा मुश्किल से आप ढूंढ पाएंगे। पानी की समस्या तो दिल्ली में हर दिन विकराल होती ही जा रही है। इसके अलावा गंदगी भी है, सफाई भी नहीं हो रही है। और सबसे बड़ा कष्ट जो आम पब्लिक को है वो ये है कि नेता गायब है। नेता आता रहे जो इनसे 5 साल पहले वादे कर गया था, तो भी इनको कुछ तसल्ली रहे कि चलो भाई कोई बात नहीं, नेताजी हमारे साथ में हैं, जनसेवक मेरे साथ में हैं, तो जो कष्ट है वो हम मिलकर दूर कर ले जाएंगे। एक विल पावर होनी चाहिए नेताओं में, शायद वो देखने में काफ़ी कम है। फिलहाल सही राम पहलवान यहाँ से विधायक हैं तुगलकाबाद से, आम आदमी पार्टी से सरोकार रखते हैं, आम आदमी पार्टी के ही वो विधायक हैं, उनकी सरकार है दिल्ली में। अगर हम बात करें तो दक्षिणी दिल्ली यहाँ लोकसभा लगती है और दक्षिणी दिल्ली से यहाँ पर रामवीर सिंह बिदूड़ी यहाँ से सांसद, उससे पहले रमेश बिदूड़ी यहाँ से सांसद हुआ करते थे। समस्याएं जस की तस है, नेता बदलते रहे हैं, सत्ता बदलती रही है, लेकिन समस्याएं नहीं दूर हो पाई हैं। आपसे सबसे पहले समझना चाहेंगे प्रमुख समस्याएं क्या हैं तुगलकाबाद विधानसभा की? तुगलकाबाद की जो सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट समस्या, वो आप इधर से आए होगे, मेन रोड है, ये ओखला फेस 1 की तरफ जाता है। जो सिचुएशन इस आपने अब देखी है ना इसकी, इसको लगभग 5 साल हो गए। एज इट इज जैसा अब है ना, ये ऐसा ही है। निगम पार्षद भी आ गए नए और सांसद भी बदल चुके हैं, अभी 2024 में पिछले साल बदले। और जो विधायक है वो तो बैठे ही 10 साल से। आप वो जो आप बता रहे हो सही राम पहलवान जी, इसको क्या करेंगे, रोड को कभी टुकड़ों में, कभी सही राम ने उसका वो कर दिया, उद्घाटन कर दिया, तो इसको कमल वाले तुड़वा देते, फिर कमल वालों ने उद्घाटन कर दिया, फिर वो तुड़वा देते। मतलब ये समस्या कि ये रोड बनना नहीं है जी, ये एज इट इज ऐसा कैसा रहे। जब मैं इस रोड से आ रहा था, बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को, तो गाड़ी पूरी हिल डुल रही थी। मतलब प्रॉपर जो चलनी चाहिए, छोटे मोटे गड्ढे नहीं थे, गड्ढे विशालकाय थे। आपसे समझना चाहेंगे क्या इन समस्याओं को लेकर के नेताओं के पास आप लोग नहीं जाते हैं? अगर जाते हैं तो वो क्या कहते हैं? बिल्कुल जाते हैं जी। काउंसलर है, उन्होंने फिर भी टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा उसको कराया रिपेयर, और उसका इतना बेनिफिट मतलब चलने लायक थोड़ा हो गया है पहले से अच्छा। हाँ, 10 साल से हाँ रिपेयरिंग हुआ है मतलब। और 10 साल से अपना झाड़ू का है, उससे कुछ नहीं हुआ आज तक। गांव के जितने रोड देख लो आप, अंदर गलियों में चले जाओ, पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो नहीं सक्सेस हुई आज तक, हल ही नहीं हो पा रहा उसका। रोड पूरा टूटा हुआ है, आप घूमोगे पूरे में, देखना पूरे गांव में। और कॉलोनियों में जहाँ पे कोई बोट नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहाँ पे ऐसी रोड बनवा दिए बढ़िया करके। मतलब गांव के बासिंदे जो बाय बर्थ सदियों से रहते आ रहे हैं, उनके गलियों में सबसे ज़्यादा परेशान है। सब रोड टूटे। सत्ताएं बदल रही है लेकिन समस्याएं नहीं समाधान हो पा रहा, वो नहीं बदल पा रही हैं। यहाँ पर पानी की समस्या को लेकर सबसे बड़ी समस्या है, और इस समस्या अभी तक हल एमएलए होते हुए कोई भी नेता कर नहीं पाए। पहले रमेश जी ने करवाया था, उससे पहले शिषपाल जी रहे थे, उन्होंने कई बोरिंग कराए थे, उन्होंने अच्छा काम किया। उसके बाद ये अपने रमेश बिदूड़ी जी आए थे, एमएलए रहे, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। लेकिन जब से अपने सही राम जी आए हैं तब से पानी के मैटर में तो बिल्कुल भी कोई काम नहीं हुआ है।
दिल्ली जल बोर्ड उनके पास है, दिल्ली जल बोर्ड उनके पास है, रोड उनके अंडर आते हैं, लेकिन वो इन कामों से कोई भी काम नहीं करवा पाए, करते ही नहीं है। काम नहीं हो पाते हैं, क्या वजह मानते हैं? नेताओं के पास आप लोग जाते भी हैं, उसके बाद भी समस्याएं जिस तरह से। इसलिए नहीं हो तो पाता काम क्योंकि गांव में सभी नेता हैं। तुगलाबाद गांव में एक ही आदमी नहीं है जो कोई कह देगा मैंने सब नेता, बच्चा बच्चा नेता, पर काम ना नेता करते, ना जो अड़ोसी पड़ोसी उनके चेले होते ना वो करने देते काम को। आप लगा लो गांव में पानी की, बिजली में, अब ये देखा अभी डेमोलेशन होगी थी पहले गांव की, अभी ये डेमोलेशन के एरिया में आप खड़े हो आप, ठीक है नहीं। ये यहाँ पर आज तक ये 1993 में पास सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया है, उसके बावजूद भी हमारा कोई सुविधा नहीं मिल रही इस गांव में। टोटल ना पानी, ना रोड, ना लाइट, बिजली के मीटर नहीं मिल रहे। लाइट मिलता है वो कहते हैं जो वहाँ से लिखवा लो, वहाँ से लिखवा लो, उसका पास होना चाहिए, उसका पास होना चाहिए। इसलिए हम समझना चाहेंगे आपसे, एक बार फिर से बात करेंगे आपसे कि यहाँ पर समस्याएं तो बहुत हैं, हाँ समस्याएं बहुत हैं, लेकिन उसके एवरेज में आप लोग क्या लगता है कैसे इनका निदान हो सकता है, कैसे समाधान हो सकता है? मैं तो ये कहता हूँ नेता या पार्टी चेंज होना चाहिए, क्योंकि जो हमने 10 साल उनको बरत लिया है, पूरी दिल्ली ने परेशान हो गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि झाड़ू ही बेकार है, ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ जिस भी क्षेत्र में काम नहीं हो रहा उस नेता को बदल दो, बिल्कुल नेता बदल दो उस टाइम। वो 10 साल देख लिया और हाँ 10 साल देख लिया और क्या देखेंगे काम। पार्टियां भी तो नेता बदल लेती हैं, जैसे रमेश बिदूड़ी थे, रामवीर सिंह बिदूड़ी आ गए, तो क्या नेता बदलना समाधान हो पाएगा? देखो जी, अगर बैकग्राउंड आप देखोगे रामवीर सिंह बिदूड़ी जी का, उन्होंने भी बहुत काम करा है। बदरपुर से पहले वो विधायक रहे कई बार, और वहाँ आप देखोगे तो काफ़ी सारे काम कराए हैं। तो ऐसे किसी की हिस्ट्री और वो ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा जाता है नेता का, उसने हिस्ट्री में क्या कर, जैसे अब रमेश बिदूड़ी जी पहले सांसद थे, ये रोड बहुत अच्छा काम था हमारा। ये रोड जब ये सहीराम विधायक बना था तो उससे पहले रमेश बिदूड़ी जी ने बिल्कुल बढ़िया बना के दिया था ये काला कारपेटिंग रोड। और जैसे ही ये बनाए विधायक, इसने क्या है वो सीवर का एक टेंडर पास करा दिया, ये देखो पीछे यहाँ खुदा हुआ है, और जानबूझ के एक दूसरे की पैच में वो पूरा का पूरा रोड तोड़वा दिया सहीराम पहलवान ने, ये पूरा का पूरा। और तब से अब तक दोबारा विधायक का वो आ गए इलेक्शन, 5 साल में रोड नहीं बना उस पर, ना वो बनाने देता किसी को। ये टेंडर पास करेंगे तो वो जबरदस्ती घुस जाएगा जी पीछे से, कुछ ना कुछ कलाकारी। नेताओं की आपसी लड़ाई और श्रेय लेने का होड़ समझ में आ रहा है, यहाँ पर पत्थर पे पत्थर लगते जा रहे हैं, रोड बदहाल है। यही बात है, चक्कर क्या है कि जो पहले काम कर चुके, अब एमपी के अंडर जो काम आएंगे वो उन्हीं को करेंगे। अब एमएलए के जो अधीन काम होंगे वो उन्हें करने चाहिए, और एमएलए जो कर नहीं रहे हैं उस काम को, वो खाली अपना नंबर बनाने के लिए, काम कोई होता है तो उसे रुकवाने के लिए आ जाते हैं। नेता नंबर बढ़ाने में लगे हुए हैं, ऐसे तो विकास नहीं हो पाएगा ना क्षेत्र का। क्षेत्र में समस्याएं मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा। अब झाड़ू वाले कहते हैं कि हम कर रहे काम, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम कर रहे काम। उनसे कहते ना भाई चलो तुम ही कर रहे हैं, माने ले रहे, तुम सब कर रहे हैं। अरे तुम करते हो भाई, कोई तो करके दिखा काम, विकास तो होना चाहिए। आप अरे कहाँ, अब झाड़ू 4-5 दिन से झाड़ू लग रही है, अरे झाड़ू को राजू नहीं है करने के लिए, सब कहते हैं सब मंथली बेस पे, सारे जो काम कर रहे हैं सब मंथली बेस पे, कोई करने के राजी ले। आप अंदर गांव में देखिए, इतना बुरा हाल है गांव का कि पूछो मत, इतना बुरा हाल है कि एक झाड़ू वाला भी आता है, कहता है भाई साहब मेरे यहाँ तक की ड्यूटी है, उससे ऊपर ड्यूटी नहीं है मेरी, ये एरिया मेरा है, उससे वो एरिया दूसरे का है। अरे हमारे साथ एक यहाँ पर इस समस्याओं से जूझ रहा है क्षेत्र, तो उसका कारोबार पे असर पड़ता है? ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता सर, नहीं कोई फर्क। कारोबार समस्याएं हैं तब भी उतना ही होता है जितना होना चाहिए। हाँ हो रहा है सेम, जितना है जैसे चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे उससे इलेक्शन। क्षेत्र में पानी, बिजली और लाइट की समस्या भी है। नो तो है, दिल्ली वो तो हर जगह ही है। चलिए यूज टू हो गए हैं समस्याओं के साथ जीना, एक तरह से इन लोगों ने सीख लिया है। हम चलते हैं तुगलकाबाद के दूसरे किसी क्षेत्र में और वहाँ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ समस्याएं और क्या कुछ कहना है उनका। तुगलकाबाद विधानसभा में हमारी लोगों से चर्चाएं लगातार जारी हैं, और जब हम इनसे बात कर रहे हैं तो ये तमाम तरह की समस्याएं लगातार बताते जा रहे हैं, और वो समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं कि वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। फिर वो चाहे बिजली हो, पानी हो, या फिर सीवर की लाइन हालांकि नहीं पड़ी हुई है, इसके अलावा सड़कें वो भी टूटी फूटी हुई हैं। बिजली जो है वो भी रात में अचानक चली जाती है, उसका भी कोई शेड्यूल नहीं है। क्या वजह मानते हैं आप? ये जो समस्याएं हैं, तमाम सरकारें आ जा रही हैं, फिर भी समस्याएं जिसकी तसे, क्या कहीं उदासीनता है सरकार की या नेताओं की? हम अभी जैसे डोर टू डोर कर रहे हैं, नरक के जीवन में लोग जी रहे हैं जी। आप बंगाली कॉलोनी चलिए जी हमारे साथ, हम मतलब चल नहीं सकते, इस तरह के रोड हैं जी। पानी टैंकरों से आ रहा है जी,
हर गली में किसी में भी चले जाओ टैंकर खड़े हैं, मतलब निकलने के लिए रास्ता नहीं है लोगों के लिए, मतलब नार के जीवन जी रहे हैं जी। पब्लिक का इतना बुरा हाल है, पूछो मत जी, हमें रोड़ा आ जाता है। टैंकर माफिया हावी है यहाँ तक दिल्ली में। माफिया टैंकर माफिया यहाँ के विधायक के टैंकर है सारे, जितने भी टैंकर चल रहे हैं। यहाँ पानी की लाइन काफ़ी सालों से डली हुई है, पानी की लाइन तो डल रही है, लेकिन पानी की लाइन उसमें लाइन चालू नहीं कर रहे, क्योंकि टैंकर उनके खुद के चले हुए हैं। 33 टैंकर उन लोगों के अपने चला रखे हैं यहाँ पे। अगर वो टैंकर से पानी ना दे के लाइन से पानी दे तो पानी आराम से आ जाए। अंदाजा लगाइए लोगों का कष्ट क्या है। अच्छा खासा बजट खर्च हुआ है, वाटर की सप्लाई के लिए पूरी लाइनें डाली गई हैं और उसके बाद सप्लाई पानी जो है टैंकर माफियाओं से ही हो रहा है। इसको लेकर के आप विधायक के पास जाते नहीं, शिकायत नहीं करते हैं, या यहाँ के लोगों के कभी धरना प्रदर्शन गुस्सा हुआ? नहीं जी, धरना प्रदर्शन भी हुआ, विधायक के पास भी, पर कोई सुनवाई नहीं होती है। वो कहते हैं आश्वासन देते कल होगा परसों होगा, ऐसा आश्वासन देते पर काम नहीं होता है। अब जबकि फिर से चुनाव है, आपके विधायक आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो ऐसे में किस तरह का विधायक आप चाहते हैं, कैसा विधायक हो? जी, हम ऐसा विधायक चाहते हैं जो थोड़ा पढ़ा लिखा हो और वो एटलीस्ट ये तो बता पाए कि मेरे का तरीका क्या है, कि मैं काम इस तरीके से करूंगा और ये करवा दूंगा इतने टाइम पीरियड के अंदर। पर यहाँ पे जाते हैं तो खाली ये बताया जाता है होगा होगा, बट होता कुछ नहीं है। आप यहाँ पे अभी इस जगह पे भी पहुंचोगे तो आपने रोड की हालत देख रखी होगी कैसी हो रखी है। तो यहाँ पे बिल्कुल ही खराब स्थिति है हमारी पूरी विधानसभा के अंदर। ये जहाँ से आप आए हो ये फिर भी थोड़ा अच्छा है, अगर आप पीछे की तरफ जाओगे तो वहाँ तो बिल्कुल ही व्यवस्था किसी प्रकार की नहीं है। बद से बदतर हालात हैं। अगर जनप्रतिनिधि के पास लोग जाते हैं तो कोई सलूशन नहीं है, सिर्फ वायदे और आश्वासन मिलता है और आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं। आपसे बात करना चाहेंगे? हाँ, हम करेंगे आराम कि मैं नाम सब्बू पहलवान वाल्मीकि है, मैं वाल्मीकि समाज का प्रधान हूँ और इस पार्टी में, और मेरे जो प्रिय गुरुजी है रामवीर सिंह मिजूरी, मेरे बहुत गुरु हैं। 41 साल की मेरी राजनीति उनके साथ चलती है। हिटलिस्ट ऑफ मोस्ट जो रोहतास बिधूड़ी जी को जो टिकट दिया है, वेरी वेरी वेल। और आपसे समझना चाहेंगे, हाँ, यहाँ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर के अब आप कैसी सरकार चाहते हैं, कैसी सत्ता चाहते हैं? सरकार तो हम बहुत दिन से बदलना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा कोई काम नहीं हो पा रहा है, ना हम रास्ते में सही से निकल पाते हैं, और बरसातों में क्या नालियों में कहीं भी आप जाकर देखो निकलना बड़ा मुश्किल है। इतनी गंदगी फैली हुई है कि रोड पर से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोग बाग शर्म आती है वहाँ से, कोई अगर हमारा कोई रिश्तेदार भी आ जाता है ना जी, और उसको पूछोगे जी कहाँ रहते हो, क्या जी वहाँ पे, और वहाँ का जब माहौल देखते हैं तो इतनी गंदगी है कि वहाँ से निकलना बड़ा परेशान हो जाता है। और पानी की तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। टैंकर लेने के लिए जल बोर्ड पर जाओ ओखला, वहाँ पहली बार तो मुँह देख कर टीका करते हैं, नाम से पूछते क्या नाम है, कहाँ रहते हो, फलानी जगह। और पूरा दिन खराब हो जाता है, टैंकर नहीं आ पाता। अगर आता भी है तो कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। लगभग कमोबेश जो बात समझ में आ रही वो ये है कि टैंकर चाहिए तो उसमें भी आप पैसा फेंकिए तब सप्लाई हो। हाँ, पैसे से वो भी आता है। दूसरा, अब हमारा जो 10 साल से विधायक है, अब इसकी जो स्थिति है, अब उसके जो जाता है उसके टैंकर आता है, कहीं कहीं तो ये 4-5 बार जाना पड़ता है, उसके बाद टैंकर आता है। दूसरा, जो गलियों की स्थिति है बड़ी दयनीय स्थिति है, कहीं गड्ढे कहीं वे होते हैं। जिस समय बारिश का मौसम होता है उस समय काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें महसूस होती हैं और नरक हो जाता होगा, चलना मुश्किल हो जाता होगा। मैं आपके पास आता हूँ दोबारा, मैं दोबारा आता हूँ। इन्होंने कहा कि 10 साल से जो विधायक हैं उनके रवैया ऐसा है कि यहाँ पर समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, कुछ भी विकास के कार्य नहीं हुए। फिर वो 2 बार जीत कैसे गए, कैसे उनको जनता ने यहाँ अपना प्रतिनिधित्व? सर, जो केजरीवाल है वो फ्री की रेवड़ियाँ देता है, ठीक है, काम तो कुछ करता नहीं है। उसने अनर्गल बातें करनी है पर डे के हिसाब से। सुबह सुबह उठो वही कहानियाँ उसकी स्टार्ट है, आज ये फ्री है आज वो फ्री है। अगर उसने काम ही किया होता तो ये फ्री देने की नौबत आती? आज किसी भी आप स्लम एरिया में चले जाइए, झुग्गियों में चले जाइए, पानियों में लोग रह रहे हैं, बारिशों में झुग्गियों में पानी भर जाता है, खाने की व्यवस्था नहीं है, पीने की व्यवस्था नहीं है। कोई मोहल्ला क्लिनिकों की आप इनकी हालत देखिए कितनी बुरी हालत है, वहाँ पे चीज़ें अवेलेबल नहीं है, मेडिसिन नहीं मिलती है, डॉक्टर नहीं मिलता है, स्कूलों की समस्याएं हैं। तमाम आश्वासन और ये योजनाओं की घोषणा करके लोगों को सत्ता पाने का एक तरीका बना लिया गया है। ये तो करना पड़ेगा लोगों को, अगर काम कराना है लोगों का, लोगों के बीच में अगर जाना है तो हमें भी, मतलब बीजेपी पार्टी को भी ये करना पड़ेगा, लोगों को भी करना पड़ेगा। नहीं करेगी तो फिर कैसे आएगी पार्टी सत्ता में? ये भी बीजेपी भी आना तो पड़ेगा, क्योंकि ये लोग जो कर रहे हैं ये सिर्फ यही काम कर रहे हैं। इन्होंने, आपने देखा होगा, अपने तुगलकाबाद गाँव के अंदर मीटर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गाँव के अंदर मीटर नहीं लग पा रहे बिल्कुल भी। वो अभी जो नए सांसद हैं उन्होंने कुछ मीटर खुलवाए हुए, लेकिन ये खुल नहीं पा रहे।
पिछले काफ़ी दिन से 10 साल से विधायक साहब यहाँ पे है, लेकिन आते हैं और कुछ चुनिंदा लोगों के पास अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। सेम हाल कर रखा है सब्जी का। जितने भी टैंक पानी के बोर है, आप सारे पानी के बोरों में जाइए, टीम को भेजिए। ओखला के अंदर, तुगलकांत, सब जगह पानी बिक रहा है। बोरों के पानी को लोग बेच रहे हैं। पानी बिक रहा है। आपसे ज़्यादा बात करना चाहेंगे? नहीं करेंगे आप? वोट देने जाते हैं आप? हाँ, तो फिर वोट देने जाते तो क्या सोच के जाते? नेता कैसा होना चाहिए? नेता बढ़िया होना चाहिए जी, हर चीज़ की सुविधा होनी चाहिए। गरीब आदमियों की गली गलियों में पानी की दिक्कत है। हाँ जी, हमें बड़ी खुशी है कि नेता बढ़िया हो हमारा। नेता बढ़िया होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, केजरीवाल 15 साल कांग्रेस ने राज किया, 10 साल आम आदमी से है, तो अब हमारे सामने जो विकल्प है वो भारतीय जनता पार्टी है। अब आशा उसी से ही है हमारी। कांग्रेस से क्यों नहीं? 15 साल तो शीला दीक्षित ने बढ़िया काम किया था। सर उस समय किया था, पर कांग्रेस बड़े हाशिए पे चली गई है। अब उसका कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वो भी अनर्गल बातें करते हैं, ये कर लो वो कर लो, पर कोई हमें परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलता है। हमें सोल्यूशन अब जो चाहिए, तो हम यही देखते हैं कि अब हमारे पास ऑप्शन भाजपा ही है। अब भाजपा को ही हम सोच रहे हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा हम वोट के लिए सोच रहे हैं कि भाई भाजपा के लिए। परिवर्तन की बात लोग कर रहे हैं और लोगों का ये कहना है कि जो समस्याएं हैं वो मुंह फाड़े खड़ी हुई हैं और हर दिन समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। 10 साल एक जनप्रतिनिधि को देख लिया है, अब इस बार बदलाव ही चाहिए। हम चलते हैं तो तुगलकाबाद की किसी और जगह पर वहाँ पर जाकर के लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि लोग आखिरकार चाहते क्या हैं। समस्याओं को लेकर हमारी बात लगातार जारी है लोगों से और वो अपनी बात लगातार बताते जा रहे हैं। अब हम समझना चाहेंगे आपसे ही सबसे पहले कि जो सरकार रही है केजरीवाल की सरकार, उन्होंने अपने तमाम दावे किए हुए हैं कि हमने ये किया वो किया वो किया, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी ने जो काम किए हैं, ठीक है, पिछले 15 साल हो गए मेरे ख्याल से ना, 3 बार सरकार, 11 सालों में सारे काम बढ़िया हुए हैं और सारे काम बढ़िया है। हमें तो ठीक है, हर चीज़ बढ़िया, पानी फ्री है, बिजली फ्री है, और क्या आम जनता को क्या चाहिए? जो मीडियम क्लास के लोग हैं उन्हें क्या चाहिए? यही चाहिए, और क्या चाहिए? और हम भी तो भाई केजरीवाल को वोट देंगे। ये बात सामने आ रही है कि तमाम समस्याएं हैं, जन समस्याएं दूर नहीं कर पाए केजरीवाल। देखिए सर, केजरीवाल समस्या क्यों नहीं कर पा रहा उसको देखो, केजरीवाल को देखो सर, काम करने नहीं दिया जा रहा। मेन कारण ही यही है। चक्कर क्या है कि केजरीवाल कुछ करना चाह रहा है तो ये लोग पहले ही रोक लगा देते हैं उस पर, कभी उसको जेल में डाल देंगे, कभी कुछ कर देंगे। मेन मुद्दा क्या है सर कि दिल्ली से केजरीवाल को भगाओ, मेन फंडा यही है, किसी भी तरीके से। अब चक्कर क्या है कि केजरीवाल जी ने कभी बस में फ्री करवा देते हैं, महिलाएं फ्री जा रही हैं। अभी सुनने में खबर आ रही कि मेट्रो भी वो जहाँ तक फ्री करवा देंगे। सच है गलत है? अच्छा, दूसरा नंबर क्या है, 50% फ्री करा देंगे जो उनके हिस्से है, राज्य के, केंद्र का हिस्सा अलग है। जी जी जी। अब एक चीज़ ये देखिए सर, मैं तो चाहता हूँ केजरीवाल हमारे लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि वो गरीबों को देख रहा है, और देख के बेचारा जहाँ देखने जाता है वहीं पता लगा तो कुछ ना कुछ कर ही देते हैं ये लोग। तो इन लोग की गवर्नमेंट, मोदी जी की गवर्नमेंट, तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि लोगों को जीने दे रही है। क्योंकि आप कुछ जी, मैं ऐसे तो मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ जी, पक्का, कि हमारे गाँव से जो है ना, तो वहाँ बीजेपी ही को हम पूरा सपोर्ट करते हैं। फिर भी जो काम हम दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली में हमें केजरीवाल जी का काम अच्छा लग रहा है जी, ठीक है, तो जी हम केजरीवाल को कर रहे हैं। देखो, केजरीवाल ने हमारे लिए ये सुविधा दिया है, कई बार हमने देखा है। हमने आज करीब हो गए, मुझे बिजली का मीटर लगवाया है, कम से कम हो गए 5-7 साल हो गए सर, 5-7 साल हो गए मेरा मीटर लगा बाबू खान के नाम से। मेरा तो 1 रुपये का मीटर का बिजली बिल नहीं आता था। मेरी झुग्गी थी यहीं पे शिव मंदिर मार्केट में, तिलक ब्रिज में था, तो अभी तक के मेरा तो कभी नहीं आया बिजली का बिल। और अब तो फिलहाल के लिए मेरी झुग्गी भी टूट गई है, मीटर का मेरा भी सच चल रहा है, पर आज तक मेरे पास बस सिर्फ बिल आता है, बस पैसे वही 100। बहुत राहत है, केजरीवाल की तमाम उपलब्धियां बता रहे हैं। आपसे समझना चाहिए, आप क्या कहेंगे? केजरीवाल ही जीतेंगे इस बार, और क्या दोबारा। आपकी वजह क्या है? इन्होंने तो तमाम योजनाएं बताई। मैंने कहा सब सही कहा, जैसे भैया ने बोला सब सही बोला है। नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी तमाम आरोप लगा रही है, लोग भ्रष्ट हैं, जेल गए हैं। सब गलत है, सब गलत है, सब गलत है। वो है राजनीति के तो आरोप एक दूसरे पे तो लगाता है, वो उन पे लगा रहे हैं, उन पे लगा रहे हैं। बाकी हमारे लिए दिल्ली में बेस्ट है, ठीक है जी। हाँ, दिल्ली में केजरीवाल। अच्छा, ये कुछ युवा भी हैं हमारे साथ, इनसे समझना चाहेंगे। आप लोग बिल्कुल नए वोटर्स हैं इसमें, तो नए युवा बहुत कुछ तय करते हैं, सत्ता कैसी होनी चाहिए, किस तरह के नेता होना चाहिए। तो नेता तो वही होना चाहिए जो अच्छा काम करे, और फिलहाल अभी कोई काम ही नहीं कर रहा अच्छा।
किसको बोले? जो हमारे जो केजरीवाल है उन्होंने यमुना की सफाई कराने के वादे करे हैं, 24 घंटे भी पानी मिलेगा हमें, ये सब बोला है। तो देख अगर वो जीतते तो ये सब चीज़ें करेंगे वो, और फिर हम उन्हीं को ही हमारा विजय बनाएंगे, हमारे देश को विजय करेंगे वो। तो कुछ आप बोल रहे थे? बस इतना ही। ये कह रहे हैं कि जो वादे किए हुए थे वो लगभग केजरीवाल यदि पूरे कर रहे हैं तो मैं उन्हीं को पूरे समर्थन कर रहे हो तो पूरे कर रहे हो, पूरे कर रहे हो। ये थी हमारी खास बातचीत तुगलकाबाद विधानसभा से, जिसमें युवाओं का ये कहना है कि केजरीवाल अच्छी योजनाएं लेकर के आए हुए हैं, खासतौर से स्टूडेंट्स को लेकर के, गर्ल्स को लेकर के, महिलाओं को तमाम योजनाएं हैं। उसमें आप किस तरह से देखती हैं कि ये स्कीम है महिलाओं के लिए 2100 रुपये देंगे, कोई कह रहा है 2500 देंगे, इसको आप किस तरह से देखती हैं? अब देखते हैं, जो सरकार जीतती है वो देते हैं नहीं देते हैं, वो तो बस जीतने के लिए ही बोलते हैं ये सारी चीज़ें, हमें तो नहीं लगता देंगे भी, क्योंकि केजरीवाल जी ने तो पहले भी पंजाब में बोल रखा था 1000 रुपये का, दिया तो नहीं, और वही चीज़ें आ रही हैं। बार तो 2100 का बोला है, देखते देते। हाँ, उन्होंने बहुत सी फैसिलिटीज दी है, स्कूलें बनवाई है महिलाओं के लिए, बस फ्री करवाई है, हर जगह CCTV कैमरास लगवाए, मेडिकल वो जो थे वो भी, क्लिनिक भी वो करवाए हैं, बट अभी देखते हैं, कम चांसेस है उनके जीतने के। क्यों ऐसा क्यों आप लोग समझ रहे हैं कि कम चांसेस हैं? क्योंकि जहाँ भी हम देख रहे हैं वहाँ पे बीजेपी के प्रचार चल रहे हैं, हर एक जगह बीजेपी के प्रचार चल रहे हैं, उन लोगों ने पूरा दम लगा रखा है बीजेपी वालों। अभी आपने एक बात कही कि हमें उन पर बहुत भरोसा नहीं है, मतलब सब पर, जितनी भी पार्टियां हैं सब घोषणाएं कर रही हैं, उनको पूरा वो एक के बाद एक टक्कर ले रहे हैं। पहले उन्होंने बोला केजरीवाल जी ने कि हम हर महीने 2100 रुपये देंगे, फिर उसके बाद वो कांग्रेस बोलने लग गया हम देंगे, हाँ अब वो बीजेपी भी बोलने लग गया हम देंगे, ये तो फिर वही चीज़ है ना, कॉपी कर रहे हैं। इतने टाइम से तो उन पे पैसे नहीं आ रहे थे, अब कहाँ से पैसे आ रहे हैं? जब चुनाव आ गया इसलिए पैसे आ गए। हाँ, तो उनका तो काम है हमें पागल बनाना, वो तो हमें पता है जिंदगी में नहीं देने वाले। लेकिन बिजली पानी तो फ्री दे रहे हैं। हाँ, ये सारी चीजें तो सही कर दी उन लोगों ने। बसें फ्री भी करवा रखी है, ये सब चीज़ें बहुत अच्छा कर रखा है उन्होंने। बस हम यही बोलना चाहते हैं, अगर आप जीतते हैं अगर केजरीवाल जी, तो हम उन्हीं को वो पूरा करे बस। ये है। कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे एक बार बात करना चाहेंगे। दिल्ली चुनाव को लेकर के तमाम घोषणाएं हो रही, तो तमाम कन्फ्यूजन हो गए हैं लोगों में कि ये पार्टियां इतनी घोषणाएं कर रही, सारी की सारी पूरी हो पाएंगी कि नहीं? हाँ, तो पूरी तो नहीं होगी, क्योंकि ये तो हमारा एक्सपीरियंस ही है, चाहे वो दिल्ली है चाहे वो दिल्ली के बाहर है, जो चीज़ें बोली जाती हैं वो तो बिल्कुल नहीं होती हैं, और उसको बाद में बहुत बड़ा चढ़ा के बताया जाता है, उसमें वो लगाया जाता है, क्या बोलते हैं, रेशमी तंदे लगा के उसको लोगों को बेचा जाता है। तो अभी तो लोग सयाने हो गए हैं कि लोगों को पता चल चुका है कि जो बोल रहे हैं वो उससे बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्टरी कुछ होगा, ये तो नहीं होने वाला। तो ये तो एग्जॉस्ट कर चुका है ये उनका ये चीज़। तमाम घोषणाएं भरोसा नहीं जमा पा रही हैं लोगों पर, क्या वजह मानते हैं आप? वो ऐसा है जी, क्योंकि मुझे लगता है आज की सोसाइटी ना हमारी पुरानी फिल्मों की तरह हुई है, जिसमें अतिशयोक्ति बहुत है, तो उसकी वजह से लोगों की उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं। तो जब उतनी उम्मीदों का काम नहीं हो पाता तो लोग दूसरों को दोष देते हैं। सोचो अगर हम अपनी उम्मीदों को दोष दें कि शायद हमारी उम्मीदें ही बहुत ज़्यादा थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काम करना ज़रूरी नहीं है किसी सरकार के लिए, वो है, बिल्कुल है, लेकिन सिर्फ एक ऊपरी सतह से सिर्फ अपनी सत्ता हासिल करने के बारे में सोचने की बजाय एक ग्राउंड लेवल पर भी एनालिसिस होना चाहिए चीज़ों का, ऐसा कुछ। ये थी हमारी खास बातचीत तुगलकाबाद विधानसभा में लोगों से, जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी, और उस राय में जो बात समझ में आ रही वो इतना तो साफ है कि नेताओं को कुछ भी वादा करने से पहले सोचना होगा, और ये भी समझना होगा कि क्या वो वाकई में वो पूरे वादे कर पाएंगे। ऐसा ना हो 5 साल बाद आप जब जनता के सामने पहुँचें तो फिर आपके सामने चेहरा दिखाने लायक ना पहुँचे, या आप बेशर्मी के साथ फिर से नए वादे उनको बताने की शुरू कर दें। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।